आइए बच्चों, आज के इस क्लास में हम बिहार बोर्ड क्लास 12th केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है ठोस अवस्था, उसके हम एक टॉपिक को देखने वाले हैं जिसका नाम है अनुचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं। बच्चों देखिए, अनुचुंबकत्व मतलब अनुचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, उसी को हम पढ़कर समझने वाले हैं। बच्चों आप इसे मत देखिए, ना ही रटिए, आप मुझे बस 2 मिनट का समय दीजिए, मैं इसे आपको याद करवा दूंगा। कह रहा है कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें सारे इलेक्ट्रॉन जोड़े में रहते हैं। बच्चों पदार्थ का मतलब होता है चीज़, हर दुनिया की हर चीज़ पदार्थ है। चीज़ को हम साइंस की भाषा में पदार्थ बोलते हैं। कुछ पदार्थ मतलब कुछ चीज़ ऐसे होते हैं जिनमें सारे इलेक्ट्रॉन जोड़े में रहते हैं। हाँ बच्चों, जिस तरह हमारा शरीर मतलब सेलों से मिलकर बना हुआ है, मतलब हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, उसी तरह इस दुनिया में जितने भी पदार्थ, जितने भी चीज़ हैं वो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। तो वही कह रहा है कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें सारे इलेक्ट्रॉन जोड़े में रहते हैं, मतलब पेयर में रहते हैं। कुछ पदार्थ कह रहा है कि कुछ ऐसे विशेष पदार्थ होते हैं, विशेष चीज़ होता है जिनमें इलेक्ट्रॉन जोड़े में रहता है, मतलब दो। जब ये इलेक्ट्रॉन जोड़े में रहते हैं तो चुंबक का असर इन पर नहीं दिखता है। बच्चों जाहिर सी बात है, जब इंसान जोड़े में रहता है तो वो पावरफुल हो जाता है और वो परिपूर्ण हो जाता है, उसे किसी दूसरे की जरूरत नहीं होती है। तो वही कह रहा है जब ये इलेक्ट्रॉन जोड़े में रहते हैं, मतलब पेयर में रहते हैं, तो चुंबक का असर इन पर नहीं दिखता है, बल्कि चुंबक पास ले जाएं तो ये धकेल देते हैं। इन्हें कहते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। कह रहा है कि ये इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जोड़े में रहते हैं, जब इनको हम किसी चुंबक के पास ले जाते हैं तो ये चुंबक को धकेल देते हैं, कहते हैं भागो यहाँ से, मुझे तुमसे मतलब नहीं है, हमारे पास तुम मत आओ। ही कर रहा है, बल्कि चुंबक पास ले जाएं तो ये धकेल देते हैं। इन्हें कहते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। इनका उदाहरण है पानी, लकड़ी, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तांबा, सोना, बेंजीन आदि। बेंजीन को कहते हैं C6H6। बच्चों इसका ट्रिक देखिए, आप सिर्फ इस कहानी को याद रखिए बच्चों, मतलब ये जो डेफिनेशन है आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। कह रहा है एक गांव था जिसका नाम था इलेक्ट्रॉन नगर। उस गांव का नाम क्या था? इलेक्ट्रॉन नगर। इस गांव के सारे लोग, बच्चों इलेक्ट्रॉन नगर नाम है तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन ही रहते होंगे। इस गांव के सारे लोग इलेक्ट्रॉन जोड़े में रहते थे, मतलब उस गांव के जितने भी लोग थे वो सभी जोड़े में रहते थे। जब सब जोड़े में रहते थे तो किसी को झगड़ा करने का वक्त ही नहीं मिलता था। कह रहा है कि जब सब जोड़े में रहते थे तो किसी को झगड़ा करने का वक्त नहीं मिलता था, सब अपने आप में परिपूर्ण थे, उनको किसी से मतलब नहीं था। एक बार की बात है कि इस गांव में एक अनजान इंसान आया तो सभी बोले हमें तुमसे मतलब नहीं है, हमें मत तंग करो, थोड़ा दूर रहो। एक बार की बात है कि उस गाँव में एक इंसान जाता है तो उस गाँव के लोग बोलते हैं कि हम सब जोड़े में हैं, तुम यहाँ से भागो, हमें तुमसे मतलब नहीं है, हमें तंग मत करो। यानी यह गाँव चुंबक को धकेल देता था। वो जो इंसान गया बच्चों वो चुंबक था, उस चुंबक को वो धकेल दिए, भागो यहाँ से, मुझे तुमसे मतलब नहीं है। यही गांव कहलाया अनुचुंबकीय नगर। गांव मतलब बच्चों पदार्थ। अब समझिए इस कहानी के माध्यम से इसको। कह रहा है एक गांव था जिसका नाम था इलेक्ट्रॉन नगर। गांव मतलब वही पदार्थ, वही उसके अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इस गांव के सारे लोग इलेक्ट्रॉन में रहते थे और बच्चों वो जो पदार्थ है उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो सभी जोड़े में रहते हैं। जब सब जोड़े में रहते हैं तो किसी को झगड़ा करने की वक्त ही नहीं मिलता था, सब अपने आप में परिपूर्ण थे, उनको किसी से मतलब नहीं था। एक बार की बात है, इस गांव में एक अनजान इंसान आया। अनजान इंसान का मतलब है बच्चों जब उस पदार्थ को हम चुंबक के पास ले जाते हैं, या चुंबक उस पदार्थ के पास आता है तो वो धकेल देते हैं चुंबक को कि भागो यहाँ से। आया तो सभी बोले हमें तुमसे मतलब नहीं, हमें मत तंग करो, थोड़ा दूर रहो। यही गांव चुंबक को यह गांव चुंबक को धकेल देता था। यही गांव कहलाया अनुचुंबकीय नगर। बच्चों अगर आप ये समझ जाएं तो इसके माध्यम से आप ये लिख लीजिएगा। आइए थोड़ा सा पोएटिक देख लें। अगर आप इसको भी याद रखिएगा और ये आपसे याद नहीं होता है, अगर ये याद हो जाता है तो आप इसका डेफिनेशन लिख लीजिएगा। कह रहा है जोड़े जोड़े बैठे सब, ना तनहा कोई इंसान, चुंबक आए पास अगर कहे हट जाए मेहमान। कह रहा है कि जोड़े जोड़े बैठे सब, मतलब इसके माध्यम से आप लिख लीजिएगा एक ऐसा पदार्थ जिसमें सभी इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हो, एक ऐसा पदार्थ जिसमें सभी इलेक्ट्रॉन जोड़े में हो, मतलब कोई तनहा ना हो, कोई अकेला ना हो। चुंबक आए पास अगर, और उनके पास अगर हम चुंबक को ले जाते हैं तो वह पदार्थ उस चुंबक को धकेल देता है। इसी के माध्यम से बच्चों आप लिखिएगा एक ऐसा पदार्थ जिसमें सभी इलेक्ट्रॉन जोड़े में रहते हैं और उनके पास अगर हम चुंबक को ले जाते हैं तो वो पदार्थ चुंबक को धकेल देते हैं। ऐसे पदार्थ को हम अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। बच्चों सोचिए, थोड़ा सा सोचने लायक बात है। लेकिन हमने कभी लकड़ी पानी को चुंबक को धक्का देते हुए नहीं देखा। हाँ बच्चों, आपके मन में प्रश्न उठेगा कि मैंने तो कभी नहीं देखा कि अगर लकड़ी को अगर लकड़ी को हम चुंबक के पास ले जाते हैं तो लकड़ी तो चुंबक को नहीं धकेलती है। तो बच्चों समझिए, जिस चुंबक की आप बात कर रहे हैं उस चुंबक का पावर बहुत कम होता है बच्चों। लैब में जो चुंबक होता है बच्चों, जो मतलब बनाए जाते हैं इसी काम के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए, वो बहुत ही पावरफुल चुंबक होते हैं। अगर उनके पास आप लकड़ी को ले जाइएगा तो लकड़ी उस चुंबक को धक्का देती है। बच्चों समझिए, मान लीजिए ये लकड़ी है, ये सुपर बच्चों मैग्नेट है, मतलब इसके पास बहुत ही ज़्यादा पावर है। बाजार में जो बच्चों मिलता है मैग्नेट, उस मैग्नेट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सुपर मैग्नेट जो स्पेशल इसी काम के लिए बने हो। मान लीजिए ये लकड़ी है, ये मैग्नेट है।
अगर सुपर मैग्नेट है, अगर लकड़ी को इसके पास ले जाइएगा तो लकड़ी इसको धक्का देती है। बच्चों लकड़ी धक्का देती है तो जाहिर सी बात है जब लकड़ी इसको धक्का दी तो इसको भागना चाहिए, लेकिन लकड़ी ही इधर आ जाती है। बात ऐसा है बच्चों, क्योंकि लकड़ी हल्की है और ये वजन में भारी है। उसी प्रकार मान लीजिए एक पहलवान है, एक बच्चा है। बच्चों ये बच्चा जोर से इस पहलवान को धक्का देता है तो बच्चा बच्चों हल्का है, पहलवान भारी है, तो बच्चा इसको धक्का तो देगा लेकिन ये बच्चा वापस इधर यह फेंका जाएगा। तो उसी प्रकार लकड़ी इसको धक्का तो देती है लेकिन लकड़ी ही इधर फेंका जाती है। तो बच्चों वही कह रहा है, आप पढ़िए, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें सारे इलेक्ट्रॉन जोड़े में रहते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन जोड़े में रहते हैं तो चुंबक का शरीर पर नहीं दिखाई देता है, बल्कि चुंबक पास ले जाए तो धकेल देते हैं। ये चुंबक को धकेलते हैं लेकिन खुद ही इधर मतलब थोड़ा सा हिल जाए, थोड़ा सा इधर आ जाते हैं। वही कह रहा है बच्चों, हम मतलब लकड़ी पानी को चुंबक को धक्का देते हुए नहीं देखा तो बच्चों नहीं, वो थोड़ा सा पावर कम है उसका। अगर जिस मैग्नेट का पावर अगर बहुत ज़्यादा उसके पास अगर आप ले जाइएगा तो थोड़ा सा मतलब उसमें मूवमेंट आता है। बच्चों अगर लैब में चुंबक हो, अगर जहाँ पढ़ते हैं अगर लैब में चुंबक हो, पावरफुल अगर मैग्नेट रखा हो तो बच्चों वहाँ पर आप पानी को भी ले जाइएगा ना, तो पानी के पास मतलब पानी यहाँ पर मतलब रखा है, चुंबक इसके पास ले आइएगा तो पानी में थोड़ा सा मूवमेंट आएगा। और बच्चों अगर लकड़ी इसके पास ले आइएगा तो लकड़ी में भी थोड़ा सा मूवमेंट होगा। उम्मीद करते हैं बच्चों कि आपको अणुचुंबकीय पदार्थ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।